तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे लोक देवता, और लोक देवता में हम पढ़ रहे थे पंचपीर। क्या पढ़ रहे थे? पंचपीर पढ़ रहे थे। और पंचपीर में दोस्तों हमने रामदेव जी पढ़ लिए, गोगा जी पढ़ लिए और पाबू जी पढ़ लिए। और अब आज अपन बात करेंगे हड़बू सांखला की। तो हड़बू सांखला का जो जन्म है दोस्तों, वो कहाँ पर हुआ था? हड़बू सांखला का जन्म हुआ था भूंडेल नागौर में। ठीक है। इनकी माता का नाम, इनकी जो माता का नाम है वो है सौभाग्य देवी। इनके पिता की बात करते हैं तो पिता का नाम है मेहाजी सांखला। इनके वाहन की जो बात करते हैं तो वाहन है सियार, जिसे क्या कहते हैं? भेड़िया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो हैं रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। क्या थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी कौन? रामदेव जी तंवर, जो पंचपीर है ना, वो रामदेव जी तंवर। इनके क्या थे? मौसेरे भाई थे। ठीक है। और इनके उपनाम की बात करते हैं तो उनका जो उपनाम है वो इनको सन्यासी लोक देवता भी कहते हैं, इनको बाल ब्रह्मचारी लोक देवता भी कहते हैं, इनको शकुन शास्त्री के ज्ञाता भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शकुन शास्त्री के ज्ञाता, कई बार सवाल पूछा गया, शकुन शास्त्री के ज्ञाता कौन है? कौन है? हड़बू जी। ठीक है। और सियार की बात करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, वाहन है। और अपन इनकी बात करते हैं तो ये जो है राव जोधा जो है, राव जोधा के समकालीन थे हड़बू जी। राव जोधा के समकालीन थे। और जोधा को जो हड़बू जी ने आशीर्वाद दिया था, मतलब इनको जो इनके आशीर्वाद के रूप में भी सहायता की थी। और इनकी सहायता मतलब भी इन्होंने हड़बू जी ने की थी। और इन्होंने फिर जोधपुर जीता था। किसने? जोधा ने। ठीक है। जोधपुर पर राज किया इनके आशीर्वाद से। और जोधा ने जो खुश होकर बेंगटी यानी फुलोदी, बेंगटी की जो मतलब जागीर है, ये इनको हड़बू जी को दी थी जोधा ने। ठीक है। और हड़बू जी को राव जोधा ने बैलगाड़ी दी थी, बैलगाड़ी भी भेंट की थी, जिससे वो क्या करते हैं, पंगु गायों के लिए चारा लेके आते थे, है ना। और अब इनके मुख्य मंदिर की बात करते हैं तो हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर कहाँ पे है? मुख्य मंदिर है बेंगटी गांव फलौदी में है। ठीक है। और इनका जो निर्माण है, इनका निर्माण किसने करवाया था? इसका जो निर्माण करवाया था 1721 के अंदर महाराजा अजित सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। और अपन बात करते हैं दोस्तों हड़बू जी की, जो ये हड़बू जी का मंदिर है। और हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी का चित्र है और ये बैलगाड़ी की वहाँ पर पूजा होती है। हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और इसका जो मेला है, यहाँ पर जो मेला भरता है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मेला लगता है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट की बात कहूँ तो ये इम्पोर्टेंट है। एक तो आप हड़बू जी के समकालीन कौन से शासक थे, जोधपुर के या मारवाड़ के, या फिर जोधपुर के शासक के समकालीन कौन से लोक देवता हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो हड़बू सांखला। ठीक है दोस्तों। और बैलगाड़ी से पंगु गायों के लिए चारा कौन लेके आते थे? तो हड़बू जी है। और बेंगटी का संबंध किनसे है? तो हड़बू जी से है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। और बात करते हैं बुंडेल नागौर से संबंधित, तो ये भी हड़बू जी। इसलिए कुछ चीज़ें आपको मतलब लगना चाहिए इम्पोर्टेंट, कौन सी हो सकती हैं, कौन सा सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं इसके बाद, ये हड़बू जी कंप्लीट है एक ही स्लाइड में। अब अपन बात करते हैं मेहाजी मांगलिया की।
अब अपन बात करते हैं मेहाजी मांगलिया की। मेहाजी मांगलिया का जो जन्म हुआ वो जन्म कहाँ हुआ था? टापू गांव फलोदी में। टापू गांव फलोदी में हुआ था। और इनकी माता का जो नाम है, माता का नाम है मायड़दे और पिता का नाम गोपाल राव सांकला और नाना का नाम है कीतूजी करनौत। और इनकी जो पत्नी है हीरा दे और एक है सुहाग दे जिससे केवल सगाई हुई थी, है ना। उनके पुत्र का जो नाम है, पुत्र का नाम है आलणसी और घोड़ा जो है किरण काबरा घोड़ा, किरण काबरा। और इनकी जो धर्म बहन है पाना गुजरी। और एक कई बार सवाल पूछा गया है, मैं अभी इसकी छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगा आपको। और उपनाम जो है, उपनाम है उज्ज्वल क्षत्रिय। ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों कि मेहाजी मांगले के जो पिता है गोपाल राव सांकला जी, गोपाल राव सांकला क्या करते हैं, गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब जो इनकी जो पत्नी है मायड़दे, गोपाल राव सांकला की पत्नी मायड़दे, ये क्या करती है कि अपने पियर चली जाती है टापू गांव फलोदी में। और वहाँ जाने के बाद जो है दोस्तों वहाँ पर जो टापू गांव में इनका मेहाजी का जन्म हो जाता है। और मेहाजी का जन्म होने के बाद लालन पालन वहीं होता है। अपने इनके नाना जी जो हैं कीतूजी करनौत, इनका लालन पालन वहीं करते हैं। और उसके बाद जो है मेहाजी पुष्कर आते हैं और पुष्कर में जो क्या करते हैं, पाना गुजरी को अपनी धर्म बहन बनाते हैं। और दोस्तों ये मारवाड़ के जो शासक थे राव चूड़ा के समकालीन थे। ये कौन? राव चूड़ा के समकालीन, है ना। है ना, कौन हो? मारवाड़ के राव चूड़ा के समकालीन थे ये। तो क्या करते हैं कि इनको जो है राव चूड़ा को जो है मेहाजी का आशीर्वाद प्राप्त था और इनकी सहायता भी इन्होंने की थी। इनके जो बेटा जो है आलणसी, है ना, आलणसी ने क्या कि मतलब राव चूड़ा की सहायता के लिए मतलब मेहाजी ने आलणसी को भेजा था युद्ध में। और ये युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और इन्होंने फिर मेहाजी ने जो अपने पुत्र की जो हत्या का बदला लेने के लिए ये जैसलमेर के शासक जो है राणंग देव, उनसे युद्ध किया और उनको पराजित किया था राणंग देव को। और बाद में क्या होता है, बाद में ऐसा होता है कि जैसलमेर का जो शासक है राणंग देव बाटी क्या करता है कि भाफनी पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके पाना गुजरी की गाय चुरा लेता है। इसलिए मेहाजी क्रोधित हो जाते हैं और मेहाजी ने गायों की रक्षा के लिए राणंग देव भाटी से युद्ध किया। ठीक है। और युद्ध करते हुए बापणी गांव में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। तो गायों की पांचों देवता जो है गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए और उनको पांचों को जो है मुस्लिम भी पीर मानते हैं, है ना। तो अब अपन बात करते हैं दोस्तों, ये इनका मंदिर है और इस मंदिर में जो है इनकी दोनों पत्नियों की प्रतिमा भी हैं। एक तो हीरा दे की है, बाई ओर तो हीरा दे की है और दाई ओर जो है सुहाग दे की प्रतिमा है। इनसे केवल सगाई हुई थी और इनसे शादी हुई थी। और ये कहाँ कि ये मंदिर कहाँ पे है? बाफणी गांव में है। बाफणी कहाँ पे है? बाफणी जोधपुर में है। ठीक है। और इनके पुजारी की बात करते हैं दोस्तों। पुजारी जो हैं इनके वंश में वृद्धि नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि पुजारी के जो वंश में है वो वृद्धि नहीं होती है। और दोस्तों मेला जो है, मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है। मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है, जिसे मेहाजी अष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहाजी अष्टमी कहते हैं।
और मेहा जी के जो ग्रंथ की बात करते हैं तो मेहा जी का जो ग्रंथ है दोस्तों, मेहा वीर मेहा प्रकाश, क्या है, वीर मेहा प्रकाश, जो किसने लिखा था, जसदान बिट्ठू ने लिखा था। किसने लिखा, जसदान बिट्ठू ने। और दोस्तों अपन बात करते हैं एक और ग्रंथ की, तो श्री मेहाजी मांगलिया की महिमा, श्री मेहाजी मांगलिया की महिमा, तो ये किसने लिखा था, भंवरदान कविया ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को दोस्तों लाइक करना, लाइक तो करना ही है यह मान लो, और कमेंट करना बड़े शानदार सो, और शेयर भी करना है, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, और मैं धीरे धीरे आपको सारे लोक देवता को अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, और इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स लेके आऊँगा। दोस्तों आप वीडियो को देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ, आपके चाहे BSTC हो, CT हो, CET मतलब, और रीट हो, 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, राजस्थान पुलिस हो, वीडियो हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपके 100% काम आने वाला है। और मैं इम्पोर्टेंट चीज़ ही मतलब इसमें नोट्स में लिखता हूँ, इसके अलावा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप भले मेरा वीडियो सुन ही नहीं रहे हो, मेरे वॉइस नहीं सुन रहे हो, कोई बात नहीं, आप ओनली फॉर मैं जो लिख के ला रहा हूँ इसको आप लिख लीजिए, एक प्रकार से अपनी कॉपी में, अपनी बुक में लिख लीजिए। इसके अलावा आपको कभी भी दूसरी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।